हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेशन अगेन। देखो, पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? पिछले सेशन में हमने बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, बेसिक्स पैराबोला के खोले थे। मतलब वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स वेरी वेल, क्योंकि जब तक आपके ये क्लियर नहीं होंगे ना भाई, यू कांट टैकल द बिग क्वेश्चन। अगर आप कर भी लेते हो तो स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन व्हाई वी आर डूइंग सो। अब इस जो लास्ट सेशन के बाद आई डोंट थिंक सो कि आप कोई क्वेश्चन कर रहे होगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा। इट्स अबाउट प्रैक्टिस कि आप कितना ग्रिप होल्ड करते हो, कितना ज़्यादा आप बैलेंस बनाते हो इस चैप्टर में। बट इट्स अबाउट बेसिक्स जो आपके बहुत ज़्यादा, आई होप, अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। फाइन, ठीक है। एक बार मैं जस्ट माइक चेक कर लेता हूँ, शुड नॉट बी फाइन। तो अभी नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। ठीक है भाई। हाँ, जो हम टेबल की बात कर रहे थे उसको डिस्कस करते हैं। देखो, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसको हम राइट हैंड साइड पैराबोला बोलते हैं, उसमें वर्टेक्स 0,0 है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म से मैंने पहले ही बता दिया कि सबके वर्टेक्स 0 होंगे, आप चेक चेक भी कर लो। और दूसरा इसमें हमने मतलब ये बात किया था वर्टेक्स भी, और आपके आइदर x या y एक्सिस ही आपके एक्सिस होगी, है ना? या तो x एक्सिस होगी या y एक्सिस होगी। मेन बात यही थी इसमें, है ना? ऑब्वियस सी बात है कि ये राइट साइड खुल रहा है तो इसका फोकस राइट साइड में ही होगा, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट साइड खुल रहा है तो इसका लेफ्ट साइड में -a,0 कर दिया। ये मेरा y एक्सिस पे आती है, मतलब इसकी एक्सिस, तो एक्सिस पे ही मेरा फोकस होता है, तो ये 0, ए हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे है। ठीक है, ये 0, -a हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये तो समझ गए, फोकस समझ गए, वर्टेक्स समझ गए। वर्टेक्स तो मेनली स्टैंडर्ड का जो डेफिनेशन है वो इसी हिसाब से डिफाइन है। फिर लेटेस्ट रेक्टम तो सबका 4a लेंथ होगा। मेन बात यही है, क्योंकि इक्वेशन में भी आता है क्या है, जो मैंने पहले भी डिफाइन करी थी, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। आई जस्ट वांट टू रिपीट इट अगेन कि भाई, मतलब इक्वेशन ऑफ एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम times what should I say, equation of tangent equation of tangent at vertex. This is length of lattice rectum, जो L की बात कर रहा हूँ, at vertex। ठीक है भाई, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड। उसके बाद यू मस्ट अंडरस्टैंड एक्सिस की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 0 0, और इसमें x इक्वल टू 0, क्योंकि मेन एक्सिस से ही हम चीजों को डिफाइन कर रहे थे ना। कि अब y इक्वल टू 0 आप देख चुके हैं ना, कि ऐसा है, राइट खुल रहा है तो भी y इक्वल टू 0 रहेगा, लेफ्ट खुल रहा है तो भी y इक्वल टू 0। अपवर्ड और डाउनवर्ड में आपकी x इक्वल टू 0 बन जाएगी। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड आपकी पैरा y एक्सिस ही आपकी, मतलब ये जो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 ये y एक्सिस के लिए लिखा है ना भाई, ये आप समझ सकते हो, और ये आपका x एक्सिस के लिए लिखा है। ठीक है, उसके अलावा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आप उसी हिसाब से डिफाइन करोगे कि डायरेक्ट्रिक्स, अगर क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा क्या होती है, आपके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ अगर आप y इक्वल टू 0 की है तो ऑब्वियस सी बात है, x इक्वल टू 0 तो नहीं कहूंगा, क्योंकि वो तो अगेन मैं अगर कहूँ तो क्या हो गया, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइक मैं कह सकता हूँ टेंजेंट एट वर्टेक्स हो गया x इक्वल टू 0, बट x इक्वल टू माइनस है, क्योंकि वो थोड़ी a डिस्टेंस बिहाइंड होती है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स के, या फिर वर्टेक्स से भी मैं कहूँगा तो a डिस्टेंस बिहाइंड होती है। तो उसके हिसाब से -a का एक कांस्टेंट फैक्टर आ जाता है। उसी हिसाब से आप इन चारों चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, ये सिमेट्री मैंने बता दी किसके अबाउट से सिमेट्री होती है, ये आपको, ये तो ऑब्वियसली बात है, यू कैन जस्ट विजुअलाइज एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो अब हम देखो, शिफ्टिंग के बारे में पूरा डिस्कस कर चुका था, बट बिफोर कमिंग टू द एक्चुअल क्वेश्चन, थोड़ा सा शिफ्टिंग का आपको वैसे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मतलब रादर इंट्रोडक्शन, थोड़ा बेसिक। मैं इसका जस्ट वर्किंग कल्चर या वर्किंग रूल बता देता हूँ कैसे है। मैंने बताया था कि अगर कोई पैराबोला शिफ्टेड भी है तो भी मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के फिर उसके फॉर्मूलाज लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिंपल सा कोई इक्वेशन लेता हूँ, 3x प्लस 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स 2x प्लस 7। चलो यही ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। इसको देख के मैं एक ही चीज इंटरप्ट कर पाऊंगा, जिस पे मेरा स्क्वायर लगा हुआ है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जिस पे मेरा स्क्वायर लगा हुआ है वो पार्ट क्या है मेरा, जिस पे मेरा स्क्वायर लगा हो वो मेरे एक्सिस का इक्वेशन है। और जो मेरा खाली है फ्री, जो मेरा खाली है फ्री या सिंपल इक्वेशन, जो लीनियर, मतलब लीनियर तो देखो दोनों ही है, बट जो जिसपे मेरा कोई स्क्वायर नहीं है उसमें, जिसमें मेरा कोई स्क्वायर नहीं है उसमें क्या है, वो मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे स्टैंडर्ड पैराबोला तो है नहीं, मतलब जिनका मैं स्टैंडर्ड पैराबोला में मेनली चीज जो डिफाइन करने की होती है वो क्या होती है कि आपका वर्टेक्स 0,0 पे है, या फिर एक्स या वाई एक्सिस इसके एक्सिस है। तो मैं देख सकता हूँ ना, तो इसकी एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में से कोई है, और इसका पता भी कर सकते हो आप कि देखो, वर्टेक्स निकालने का एक और तरीका होता है कि इसको भी 0 पुट करते हैं हम, और इसको भी 0 पुट करते हैं। क्यों 0 पुट करते हैं? क्योंकि आपको पता है ना कि यही दोनों एक्सिस का मीटिंग पॉइंट तो वर्टेक्स होता है। मैं फिर रिपीट कर सकता हूँ कि आपका एक्स एक्सिस नहीं बोलूंगा, रादर मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, जहां मीट करेंगे वही तो मेरा वर्टेक्स होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 0, y मतलब इसको इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करके मैं वर्टेक्स निकालूंगा तो मुझे कुछ पता भी चल जाएगा। ये कोई वैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है, मे बी इसके लिए आंसर ना आए, बट एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने लिया है। ठीक है,
तो मेन चीज़ ये है इसके अंदर जो मैंने आपको डिफाइन करने की कोशिश की। सेकंड पार्ट इन दिस पर्टिकुलर इज़ ओके, दिस इज़ आई थिंक द मेन थिंग जो आपको समझना है। और ये कोई शिफ्टेड टाइप का पैराबोला है, यानी कि मेन पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है। लेकिन इसको भी हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड और फिर उसके फॉर्मूलाज़ लगाएँगे। कैसे? इसको मैं y मान लूँगा, कैपिटल Y का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4a टाइम्स इसको मैं स्मॉल x मान लूँगा। ठीक है? समझ रहे हो आप? कैसे पता चलेगा कि इसको कैपिटल Y ही मानना था और इसको स्मॉल x यानी कि मैं x स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्यों नहीं मानना? वो क्वेश्चन में आपको चीज़ें दी गई होंगी। उसके हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है? तो ये माना दोनों जा सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x ही मानना है, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में मान सकता है, लेकिन बट सम कंडीशंस यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन जिसके हिसाब से आप पता लगा लोगे, ठीक है? अब क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्टली हम। पहला क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज़ फाइंड द वर्टेक्स द एक्सिस। देखो, डेफिनेशन सबकी क्लियर होनी चाहिए आपको। फाइंड द वर्टेक्स, एक्सिस, द फोकस, द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। डेफिनेशन सबकी चीज की क्लियर है, दिमाग में भी पता भी होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले दिमाग में पता होना चाहिए कि एक्सिस क्या होती है आपकी, लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है। एक ऐसी कॉर्ड जो आपकी फोकस से पास करे और परपेंडिकुलर भी हो आपके एक्सिस के। ऑब्वियस सी बात है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपको एक यहाँ पर पैराबोला दिया गया है, ठीक है। पैराबोला काफी नॉर्मल तरीके से डिफाइन किया गया है, मतलब कि 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ, रादर मैं ये बोलूँ y² इक्वल टू 4x के फॉर्म में बनाऊं या x² इक्वल टू 4ay के फॉर्म में बनाऊं। मैं ये कहूंगा समथिंग का स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक सम कांस्टेंट टाइम्स समथिंग। मतलब ये भी एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन। वैसे तो आपको पता है डेफिनेशन में हम बोलते क्या है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस करके बोलते हैं ना। बट मैं यहाँ पर सिंपल आपके लिए बोलूंगा कि आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा, हाँ, अ, ठीक है। ये चीज मतलब ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाना है, उसके बाद फिर हम सोच पाएंगे कि क्या मेरा इक्वेशन, क्या मेरी एक्सिस। फाइन, नाउ लेट्स कम टू द, तो यही सारी चीजें मेरी कवर हो गई हैं। फाइन, ओके, नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन ऑफ इट। मैं फिर से वो जो पैराबोला था उसको लिख लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड कि पैराबोला क्या था आपका एक्चुअल में, उसको मैं लिख लेता हूँ एंड देन आई विल ट्राई टू स्टार्ट सॉल्विंग इट। ओके, आपको जो इक्वेशन दी गई थी वो दी गई थी 4y² प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो भाई, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैंने फिर वही बात रिपीट करनी है कि समथिंग का स्क्वायर के फॉर्म में बनाना और एक तरफ एक लीनियर टाइप की इक्वेशन। यहाँ देखो 4y² है माइनस 20y है, तो मुझे पता है कि यहाँ से मैं 4 पहले कॉमन निकाल लेता हूँ इस पर्टिकुलर में से, तो y² माइनस 5y बचेगा और इस पूरे को उधर ले जाता हूँ, माइनस 12x माइनस 67। एक बार के लिए यहाँ तक ठीक है। अब मैंने क्या किया, 4 को ऐसे रखा, यहाँ पर इनसाइड दिस मुझे पता है कि हम जब भी स्क्वायर स्क्वायर ऑफ समथिंग बनाते हैं तो जो यहाँ पर होता है y का कांस्टेंट, उसको बाय 2 करके होल स्क्वायर करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, 5y² माइनस 5y प्लस इसका बाय 2 यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/4 माइनस 25/4, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67। चलो, अब क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इतने पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ, y माइनस 5/2 का एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं होल स्क्वायर, और एक मेरा माइनस 25/4 है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 12x माइनस 67। अब थोड़ा सा और, अब देखो चीजें आपको विजुअलाइज हो रही है। समथिंग का स्क्वायर तो बना ही चुका हूं मैं, तो अब थोड़ा सा अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाइंग विल गेट 4 टाइम्स ऑफ y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 25 ही बचेगा और यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस 12x माइनस 67, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, 25 को मैं कुल मिला के ऐड करूंगा इसमें, तो कितना हो जाएगा 57 एंड देन आई हैव 47 42, तो मतलब माइनस 12x माइनस 42, ठीक है। और यहाँ मैं इस 4 को भी इधर ले जाता हूँ, तो मेरा फाइनली एक साइड बच गया समथिंग का स्क्वायर जो कि y के टर्म्स में है, एंड ऑब्वियस सी बात है दिस। ओके, मैं थोड़ा सा को यहीं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ सो दैट आई डोंट हैव टू टेक अ न्यू पेज एंड आल्सो यू कैन एबल टू फॉलो द थिंग्स। ओके, समझने की कोशिश करो। तो मेरा बना क्या है, ये दिस इज लाइक समथिंग का स्क्वायर जो कि 5y माइनस 5/2 का स्क्वायर है, एंड दिस इज लाइक माइनस 3 एंड ऑब्वियसली बात 21/2 आ जाएगा आपका। सो माइनस 3x माइनस क्या लूंगा मैं, ओके लेट मी जस्ट सी, हाँ माइनस 3 माइनस दिस विल बी लाइक 2 एंड 21/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि कुछ कांस्टेंट बाहर भी लेना है आपको, तो 5 माइनस मतलब समथिंग का स्क्वायर भी आ गया और मैंने माइनस 3 को भी बाहर ले लिया, अंदर बचेगा x प्लस 3 लिया तो 7/2, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन बन गई।
नाउ दिस इज माय समथिंग लीनियर पार्ट एंड दिस इज समथिंग माय क्वाड्रेटिक पार्ट। अब मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, इसको मैं y² इक्वल टू 4ax से कंपेयर करूंगा x² इक्वल टू 4ay से। ये तो मैंने बताया था क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ हिंट दिया होगा जिससे आप कर लोगे, अदरवाइज जैसे ये इक्वेशन मुझे पता है कि ये पूरी इन टर्म्स ऑफ y है, ये पूरी इन टर्म्स ऑफ x है। कंफ्यूजन जब आती है कि दोनों तरफ इक्वेशन x और y के टर्म्स में हो, तब कोई ना कोई हिंट या फिर कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी, बट यहाँ मुझे पता है y, तो मैं इसको कैसे कंपेयर करूंगा, इसको मैं लिखूंगा जो मेरी इक्वेशन आई 5y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 x प्लस 7/2। इसको मैं कैसे लिखूंगा, आई विल बी राइट कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू -3 कैपिटल x, जिसमें मैं एक चीज को और स्पेसिफिकली बोलूंगा दैट इज माय कैपिटल x क्या है, y माइनस 5/2 है, और मेरा कैपिटल x क्या है, दैट इज x प्लस 7/2 है। अब इसकी इक्वेशंस तो आप मतलब ये तो एक सिंपल बन गया आपके लिए, इसके लिए तो आप सब कुछ बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो मतलब, आपसे पूछा था एक्सिस, अब इसकी एक्सिस क्या होती है ये तो मेरे को पता है ना, ये जो अगर मेरे पास कभी आ गया है तो इसमें से मैं एक्सिस उसको बोलता हूँ, अरे एक्सिस मैं उसको बोलता हूँ जो मेरे जिस पे मेरा स्क्वायर होता है, मतलब कि कैपिटल Y इक्वल टू 0 इज माय एक्सिस, ठीक है, इज माय एक्सिस। मतलब इनडायरेक्टली मैं कहना चाहता हूँ कि y माइनस 5/2 इज माय एक्सिस, y माइनस, क्योंकि कैपिटल Y की जगह मैं क्या रिप्लेस करूंगा, y माइनस स्मॉल y माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0 इज माय एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू 5/2 इज माय एक्सिस। So this is the answer of the first part of this question. Similarly, आपसे ये तो आपका हो गया, मैं टिक भी कर लूंगा, एक्सिस वाला पार्ट हो गया। फोकस, फोकस अगर आप ध्यान दो, सिर्फ इसी पार्ट पर्टिकुलर से मुझे कंपेयर करना हो, ध्यान दो फोकस कैसे निकलता है। फोकस होता है a,0 मेनली, या फिर -a,0 करके बोल सकते हो। अब मुझे पता है ये है लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला, इधर जो चीज लिखी हुई है आपकी वो 4a के इक्वल लिखी होती है, मतलब 4a की वैल्यू कितनी है, -3, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3/4, मतलब फोकस की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी -3/4, 0। फाइन, ठीक है। इससे हम वैसे देख भी सकते हैं कि इस केस में -3/4, 0 होगा या फिर 0, -3/4, वो मैं इसके कंपैरिजन से ही निकाल चुका था। मैं एक बार आपको बैक में आके दिखा भी देता हूँ। देखो, हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस किया था, लेट मी जस्ट टेक यू, कि a,0 लेना है भाई, ना कि 0, 0 को मैं मतलब x² इक्वल टू y वाले फॉर्मेट पे लेते हो ना, तो ये कुछ फॉर्मूलेस हैं या फिर एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको समझनी होगी, और उसके लिए आपको बेसिक्स आने बहुत जरूरी है और शिफ्टिंग का पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलो ठीक है, तो ये मैंने बताने की कोशिश करी। अब इससे दो पार्ट हो चुके हैं, दैट इज फोकस कवर कर लिया, डायरेक्ट्रिक्स और लेटेस्ट रेक्टम बचा है। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। डायरेक्ट्रिक्स निकालने के लिए सबसे पहली बात जो यहाँ पर देखो, इसमें क्या मेन चीज़ क्या आती है, डायरेक्ट्रिक्स वैसे आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी जब फॉर्मूले डिस्कस किए तो उसमें क्या लिखा था, डायरेक्ट्रिक्स y² इक्वल टू 4ax टाइप का अगर पैराबोला है तो उसमें डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स इज योर x इक्वल टू मतलब कैपिटल X ले लेते हैं, इज इक्वल टू -a। इस केस में आपका कैपिटल X की वैल्यू क्या है, दैट इज स्मॉल x प्लस 7/2, स्मॉल x प्लस 7/2 दैट इज इक्वल टू -a हम पहले ही निकाल चुके हैं, -3/4, मतलब कुल मिला के x इज इक्वल टू -3/4 -7/2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2 and 2 इट मींस लाइक 14, 17, सो -17/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये भी हो गया मेरा। अब एक लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम बचा था। कुछ नहीं कहना आपके पास भाई, जो कांस्टेंट है ना, ये 3 यूनिट ही आपकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है। तो चारों पार्ट हमने सॉल्व किए कैसे, एक लाइक मैं कहता हूँ शिफ्टेड कह लो, या फिर मैं कहूंगा कि नॉट स्टैंडर्ड पैराबोला। नॉट स्टैंडर्ड पैराबोला कुछ भी हो सकता है, और शिफ्टेड का मतलब ही हम ये कहते हैं कि वो उसका जो वर्टेक्स है वो अब ओरिजिन पे हिल रहा है। मेन जो कंसीडर कर, मैं एक कंसीडरेशन की अगर बात करूँ ना अबाउट दी मैं सिंपल अगर कहना चाहूंगा, एक कंसीडरेशन स्टैंडर्ड पैराबोलास की वो होती है इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है। ठीक है, साथ में कंडीशन को और अटैच करते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस इसकी एक्सिस है, बट मेन कंडीशन यही है भाई। ठीक है, क्योंकि वो चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है जब हम उसको वर्टेक्स को हम ओरिजिन पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ऑल टुगेदर ये मैं बात कहूंगा कि आपकी लाइक इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और इल्यूस्ट्रेशन करने हैं हमें, और एग्जांपल्स करने हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मीनवाइल यू कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द सेशंस।